क्या कुछ कहेंगे नगमनी जी? अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी जो भाई आए हैं उनको पहले हम उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत विगत 2009 से महान सम्राट अशोक की रथ यात्रा का कार्यक्रम बिहार की पावन धरती पटना में आयोजित करती आ रही है। इस बार भी महान सम्राट अशोक की 2317वीं जयंती समारोह का आयोजन अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत करने जा रही है। आपने देखा होगा कि विगत वर्ष भी हम लोगों ने सम्राट अशोक किला, सम्राट अशोक जहां से साम्राज्य को स्थापित करते थे, अखंड भारत के सपनों को उन्होंने जो साकार किया था, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहीं से हम लोग भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ करने का टाइमिंग 9:30 का है। जिसमें बिहार के जनता दल यू के प्रदेश सदस्य माननीय उमेश सिंह कुशवाहा के साथ ही इस देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग, जैसे सतना से चल के आ रहे हैं माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, वो विधायक है, सतना के विधायक है। फिर उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, यानी कई राज्यों के लोग महान सम्राट अशोक को जो मानने वाले जो लोग हैं, कुशवाहा, सैनी, भोर, मरार, माली, गहलोत, भुजबल के साथ इस देश में रहने वाले जो लोग, जो अंतिम पंक्ति में जो लोग रहते हैं, जो सम्राट अशोक को मानते हैं, वो लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बिहार की पावन धरती पे आ रहे हैं और आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। रथ यात्रा में देखेंगे एक जीवंत झांकी है सम्राट अशोक की। वहां पे सम्राट अशोक जो रथ पे जो बैठेंगे, बैठने के बाद जिस तरीके से सम्राट अशोक चलते होंगे, जो उनका इन्वॉल्वमेंट था कि किस तरीके से रथ यात्रा का पहले शुभारंभ हुआ करता था। 13वीं सदी में लोग सम्राट अशोक जयंती मनाया करते थे इस देश में। लेकिन विगत दिनों के बाद हम लोगों ने बिहार की पावन धरती पर 2009 में हम लोगों ने सम्राट अशोक रथ यात्रा का आयोजन हम लोगों ने शुरुआत किया और धीरे धीरे ये कारवा पूरे आज देश में चला गया। सम्राट अशोक जयंती के दिन आपने देखा होगा बिहार सरकार ने अवकाश भी छुट्टी दिया है। साथ ही साथ रथ यात्रा वहां से जब कुछ करेगा 9:30 में, तो आगे की ओर बढ़ेगा। बढ़ने के बाद चिड़ियाटार पुल सर्वुट रूट चार्ट भी हम लोगों ने बनाया है। चिड़ियाटार पुल पहुंचेंगे, फिर एग्जीबिशन रोड गोलंबर पहुंचेंगे, उसके बाद डालगुमला चौराहा पहुंचेंगे, आयकर गोलंबर पहुंचेंगे और वहीं से हम लोग रविंद्र भवन 12 बजे पहुंच जाएंगे, जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा और अभी राज्यसभा निर्वाचित भी हुए हैं, इनके साथ बिहार सरकार के कई मंत्री, मिनिस्टर और विधायक इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों के लोग, अलग अलग तमाम जिस देश में संगठने को काम कर रही है सम्राट अशोक के मिशन को आगे बढ़ाने में। तो सम्राट अशोक नहीं होते तो भारत कैसा होता, हम लोग नहीं समझ पाते। इनकी जयंती इसीलिए हम लोगों ने बिहार की पावन धरती पर हम लोग कंटिन्यूअस इसको हम लोगों ने एक नया आयाम देने का काम किया है। और इस रथ यात्रा के साथ ही हमारा 3 प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम हुआ रथ यात्रा का, दूसरा प्रोग्राम 12 बजे से शुरू होगा, जिसमें हम लोग जयंती समारोह की हम लोग शुरुआत करेंगे। 12 बजे से जयंती समारोह की शुरुआत होगी। इसमें देश के अलग अलग राज्यों के आए हुए लोग अपने प्रमुख सम्राट अशोक के विचारों को देश में पहुंचाने के लिए वो संबोधित करेंगे सभा को। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस देश में सम्राट अशोक से संबंधित जिन्होंने किसी कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, कई अन्य क्षेत्रों में वो सम्राट अशोक जैसे मिशन को आगे बढ़ाए हैं, वैसे साथियों को सम्राट अशोक रत्न अवार्ड से भी उनको नवाजा जाएगा। साथ ही इस देश में रहने वाले वैसे लोग जो समाज की अंतिम पंक्ति में शिक्षा का जोत जगा रहे होंगे या जो गरीब बच्चे होंगे उनके लिए भी बेहतर वो प्रयास कर रहे होंगे, वैसे लोगों को सम्राट अशोक प्रशस्ति पत्र देकर भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। तो कार्यक्रम बहुत ही बेहतर तरीके से इसका आयोजन अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत करते आई है। इसमें हमारे बीच बैठे हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाई अनूप कुशवाहा जी और अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर मुकेश कुमार जी, प्रीतम कुमार शाही जी और बगल में हमारे अजय कुमार जी बैठे हुए हैं। सभी साथी का एक ही मिशन है कि सम्राट अशोक ने जिस तरीके से अखंड भारत के सपने को साकार किया था, वो सपना फिर पुनः इस देश में देखे, यह देश फिर सोने की चिड़िया बने। और सम्राट अशोक के विचारों पर अगर हम विदेशों में जाते हैं, वो विदेश में जो देश है कितना भारत से तरक्की कर गया, तो हम सम्राट अशोक के विचारों पर इस देश को एक नया आयाम दे सकते हैं। इसी के उपलब्ध हम लोग हर साल सम्राट अशोक जयंती का हम लोग मनाने का काम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, रथ यात्रा भी करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से देखते हो कि उन समय पानी की जो किल्लत थी, कुआं उन्होंने खुदवाया, पशुओं के लिए अस्पताल बनाया, कई ऐसे वो आयामों को उन्होंने दिया जो आज तक किसी राजाओं ने देने का काम नहीं किया। तो उनका शासन स्वर्णिम रहा, उन्नत रहा। हम सबों को सम्राट अशोक जयंती में
जो हमारे इस प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जिन तक संवाद पहुंच रहा है, वैसे सभी साथियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप रथ यात्रा में 9:30 पे कुमरान पार्क अवश्य पहुंचे और 12 बजे से रविंद्र भवन जो बिरतिन पटेल पथ पे है वहां पर आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और सम्राट अशोकों के विचार को इस देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचाने का काम करें। आप सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, थैंक यू।